नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपको 5 महीने पहले की एक बात बता दें। जैसे हम आपको एक घटना याद दिलाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। जी, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके 2 दिन बाद ही बड़बोलेपन पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ये चुनाव बीजेपी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी और मैं नेवला हूं, योगी जैसे सांप के फन को कुचलना जानता हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चुनाव हुआ और यूपी की जनता ने सीएम योगी को दोबारा सिंहासन पर बैठा दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जनता ने खूब सबक सिखाया और विधानसभा चुनाव वो हार गए। लेकिन अब एक बार फिर वो सुर्खियों में है, क्योंकि लग रहा है कि योगी की पुलिस का डंडा उन पर चलने वाला है। जी हाँ, यूपी एसटीएफ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से अपने कार्यालय में 3 घंटे तक पूछताछ की। स्वामी प्रसाद से उनके पूर्व निजी सचिव अरमान खान द्वारा बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगने का आरोप है। अरमान समेत 5 लोगों को एसटीएफ ने 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य एसटीएफ के कई सवालों का जवाब देने से बचते रहे। अधिकतर सवालों के जवाब में वो कोई जानकारी न होने की बात कहते रहे। अरमान पर आरोप है कि उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री रहने के दौरान उनके निजी सचिव के केबिन में बैठकर कई दिनों तक बेरोजगारों को बुलाया था। उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 12 लाख रुपए वसूले। कई लोगों को नियुक्ति पत्र थमाकर उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई, पर बाद में सच सामने आ गया। विरोध पर अरमान ने बेरोजगारों को धमकाना शुरू कर दिया था। उसके बाद ही एसटीएफ को जांच दी गई थी। अब वहीं एसटीएफ ने अरमान और उसके 4 साथियों फैजी, विशाल, असगर और अमित को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को एसटीएफ ने पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा था। एसटीएफ के अफसरों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो स्वामी प्रसाद को दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों एसटीएफ ने स्वामी प्रसाद को बुलाया। अब इसी मामले को लेकर लोग स्वामी प्रसाद से मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अब नेवले को सांप जरूर ठीक कर देगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कब एसटीएफ स्वामी प्रसाद को गिरफ्तार करती है।